नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। नवरात्रि से पहले सूर्य ग्रहण के साए में शनि बदलेंगे अपनी राशि। कितना शुभ कितना अशुभ होगा ये परिवर्तन, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, नवरात्रि से ठीक पहले और सूर्य ग्रहण के साए में कल शनिदेव अपनी राशि बदलकर दूसरी राशि में जाएंगे। शनि का ये राशि परिवर्तन उस राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, साथ ही बाकी बची राशियों पर इनका क्या असर होगा, किसके लिए शनि का राशि परिवर्तन शुभ होगा और किसके लिए अशुभ, इसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम लगातार आपको आज काल चक्र में बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शनिदेव का राशि परिवर्तन आपके जीवन पर क्या असर डालेगा, तो पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का काल चक्र, क्योंकि आज का काल चक्र आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि उसके जीवन में, उसके कुंडली में शनि का कितना इम्पैक्ट है, और आज पंडित जी पूरे राशि के हिसाब से आपको ये जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। तो पंडित जी से जानेंगे कल शनिदेव अपनी चाल बदलकर किस राशि में जाएंगे और कब तक उस राशि में रहेंगे। साथ ही शनिदेव के इस राशि परिवर्तन को ज्योतिष के नजर में कैसे देखा जा सकता है और कैसे देखा जा रहा है, ये पंडित जी से समझते हैं और जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आज का पूरा प्रोग्राम आप देखेंगे और उसके हिसाब से अपने को पहले से प्रिपेयर करेंगे तो मुझे विश्वास है कि शनि का ज़्यादा अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। आज 28 मार्च है, कल 29 मार्च है। कल 29 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि में रात 11:01 पर प्रवेश करेंगे मीन राशि में। 3 जून 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे। 29 मार्च तक मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 रहेगी। माने कल रात 11:01 पर मकर राशि से 7.5 समाप्त हो रही है। 29 मार्च के बाद से कुंभ में 7.5 का आखिरी चरण, मीन में मध्य चरण और मेष राशि वालों पर 7.5 का पहला चरण शुरू होगा। 29 मार्च को कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर जो शनि की ढैया पिछले 2.5 सालों से बनी हुई थी, कल रात 11:01 पर ये ढैया समाप्त हो जाएगी। रात 11:01 के बाद से सिंह राशि और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक 138 दिनों तक शनि देव मीन राशि में वक्री रहेंगे। 9 अप्रैल 2025 तक शनि अस्त रहेंगे। ये भी बात ध्यान देने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि कल से दशा बदल जाएगी, अगर शनि की बात करें तो ये जो परिवर्तन होगा, क्या अगर हम बात करें देश के हिसाब से, समाज के हिसाब से, क्या परिवर्तन हो रहा है, कितना इम्पैक्ट होगा इसका? देखो, देश और समाज के बारे में स्टडी करने के लिए जी ज्योतिष शास्त्र का एक शास्त्र है संहिता। जी। उस संहिता का अध्ययन करना पड़ता है। अच्छा। और जो विषय हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ये फलित ज्योतिष का विषय है। अच्छा। फलित ज्योतिष का विषय का मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर शनि का क्या असर होगा, जी जी। इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और संहिता का मतलब संपूर्ण विश्व पर शनि का क्या इम्पैक्ट होगा, उसका अध्ययन। जी। तो संहिता का अध्ययन तो संहिता वाले करेंगे, मुझे संहिता ना आती है। जी जी। इसलिए इस विषय में मैं ना कुछ बता पाऊंगा कि देश में क्या होगा और
विश्व में क्या होगा। जी। हाँ, उस पर मुझे तैयार होकर आना पड़ेगा, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि शनिदेव का ये राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए शुभ है और कुछ के लिए अशुभ है। तो ऐसे में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली राशि की और जान लेंगे मेष राशि के बारे में कि कल शनिदेव अपनी राशि बदलकर मेष राशि वालों को तंग करेंगे या फिर मेष राशि की किस्मत चमकाएंगे। आइए जानते हैं। मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से शुरू होकर 31 मई 2032 तक रहने वाली है। 7.5 का पहला चरण 29 मार्च 2025 से शुरू होकर 1 जून 2027 तक रहेगा। 7.5 का दूसरा चरण 2 जून 2027 से 7 अगस्त 2029 तक रहेगा। 7.5 का तीसरा चरण 8 अगस्त 2029 से 31 मई 2032 तक रहेगा। इस साल शनि आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं। शनि की 7.5 में आपकी कारोबारी यात्राएं बढ़ेंगी, विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बनेंगे, लेकिन शनि आपके खर्च बढ़ाएंगे, बचत में तकलीफ होगी। ऐसे में आर्थिक मामलों में आपको शनि देव से सावधान रहना होगा। शनि की 7.5 के दौरान आपकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है। मई के बाद नौकरी बदलना शुभकारी होगा। जुलाई से नवंबर 2025 तक शनि के वक्री रहने से आपको स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। 28 नवंबर के बाद आपको राहत मिल सकती है। शनि की 7.5 के दौरान अपने गुस्से पर काबू रखें और जल्दबाजी से बचें, अहंकार न करें और अच्छे समय में नम्र रहें। रिश्तों में शक को न आने दें। आप एक बात और जान लीजिए, अगर आपकी मेष राशि है, पहली बात तो 7.5 शुरू हुई है। दूसरी बात यह है कि शनि देव आपके राशि में जब जाते हैं ना, तो नीच के हो जाते हैं। नीच राशि है आपकी राशि। मेष राशि जो है ये शनि देव की नीच राशि है, और नीच राशि में जाने के बाद ये कुछ अपना ज़्यादा ही बुरा फल दिखाते हैं। तो पहला फेज जब ख़त्म होगा 2027 में, उसके बाद जब सेकेंड फेज शुरू होगा तो उस समय ज़्यादा दिक्कत होगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे? अपने वजन के बराबर मसूर की दाल जरूरतमंद लोगों को दें और चींटियों को आटा डालें। और एक मंत्र बता रहा हूं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अगर इस मंत्र का सुबह शाम आप 108 बार जप करते रहेंगे और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया आपके परिवार का कोई सदस्य अगर जला रहा है, तो आपके ऊपर से एक लौंग उतार कर दिए में डाल दें। और यदि आप स्वयं जला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये उपाय अगर आप करते रहेंगे तो शनि देव की संपूर्ण कृपा आप पर बनी रहेगी और दुखों से आपको निजात मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास कहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि शनि का राशि परिवर्तन आने वाले समय में वृषभ राशि पर कैसा प्रभाव डालेगा, ये जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि देव आपके लिए लाभकारी होने वाले हैं। 29 मार्च 2025 से शनि देव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। मेहनत के हिसाब से ही आपको फल भी प्राप्त होगा। बड़े कामों को पूरा करने में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो उच्चाधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन शिक्षा के मामले में
कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की चिंता परेशान करेगी, लेकिन ये समय जल्दी निकल जाएगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी और कारोबार में आप कुछ बड़े फैसले भी लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हर महीने में जब वृषभ राशि में चंद्रमा आएगा तो उस समय आपकी मन स्थिति काफी बेचैनी भरी होगी। भले ही चंद्रमा उच्च राशि का होगा, लेकिन शनि देव की दृष्टि वृषभ राशि पर रहेगी, और जब ये दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो आप न चाहते हुए भी निगेटिव सोचने के लिए विवश होंगे, और ये निगेटिविटी आपके चेहरे से भी झलकेगी। आप तनाव में रहेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, बेमतलब का भय आपके अंदर बना रहेगा। तो भाई, अगर आपको लगे कि जब जब वृषभ राशि में चंद्रमा आ रहा है और आपको 2 दिनों का तनाव हो रहा है, तो उस समय आप कुछ मत करिए, किसी शिवालय में जा कर के बैठ जाइए उत्तर मुंह करके और ओम नमः शिवाय 24 मिनट कर लीजिए। मेरा दावा है कि आप 1 मिनट के लिए भी नहीं मुरझाएंगे, 1 मिनट के लिए भी आपका चेहरा मलिन नहीं होगा। ये आजमाया हुआ उपाय आपको बता रहा हूँ। लंबी यात्राओं से आपको लाभ मिलने वाला है, आमदनी के स्रोत बढ़ने की पूरी संभावना है, लेकिन शनि के मीन राशि में आते ही वृषभ राशि वालों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। ऐसे में आप आक्रामक हो सकते हैं, आप बेवजह का झगड़ा विवाद कर सकते हैं, तनाव ले सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। मन को शांत रखिए और समझदारी से फैसला लीजिए। बस करना आपको क्या है, सरसों का तेल शनि प्रतिमा पर, शनि के चरणों पर चढ़ाना चाहिए। चिड़ियों को, कौओं को दाना या रोटी डालना चाहिए। अगर कौओं के लिए कच्ची पनीर ले जा करके और आप डालें और ये उपाय हर शनिवार आप करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं शनि देव का बिल्कुल आपके ऊपर बुरा इफेक्ट नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं पंजाब से, देवेंद्र, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित राम राम। राम राम। पंडित, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1977 जी। शाम 4:10 पर। क्या जानना चाहते हैं? हम जाना, मेरा केस चल रहा है नौकरी के बारे में। ठीक है, 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और लग्नेश भी बृहस्पति है। बृहस्पति अपने भाव से सदाष्टक योग में बैठा हुआ है। अभी तो केस में कोई सफलता मिलती हुई बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रही। अभी ये केस लंबा चलने वाला है, इसलिए कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। मुझे तो नहीं लगता है कि अभी जल्दी कोई डिसीजन आने वाला है, कोई जल्दी फैसला आने वाला है। जो भी इसका फैसला आएगा, अगर आपके पक्ष में आएगा तो 2027 में ही आएगा। उसके पहले कोई संभावना नहीं है कि कोई फैसला आपके पक्ष में आए। अगर उसके पहले फैसला आता है तो आपके पक्ष में नहीं होगा। अगर आपको कुछ करना है तो मैं आपको बताता हूँ, आप रोज़ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और केले के पेड़ में जल और हल्दी मिला करके डालिए। केले के पेड़ के नीचे हो सके तो एक घी का दिया जलाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करिए। ये पाठ करने से आपको नौकरी में भी सफलता मिलेगी। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अब आप लगभग 50 साल के होने जा रहे हैं। ऐसे में आपको नौकरी मिल ही जाए और आपको नौकरी में सफलता मिल जाए, कोर्ट से आपको आपके पक्ष में फैसला हो जाए, इसके लिए अगर आप रोज़ 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें और ये पाठ कम से कम आप 6 महीने तक करें, तो मुझे विश्वास है काफ़ी कुछ हद तक हनुमान जी की कृपा से आपके पक्ष में सारी बातें बन सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल शनिदेव की राशि बदलने के बाद आने वाले समय तक क्या मिथुन राशि वालों को
अपनी परेशानियों से निजात मिलेगी या फिर इनकी मुसीबतें बढ़ सकती है, ये जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शनि देव आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे 29 मार्च को रात 11:01 पर। अच्छा, आपका राशि स्वामी बुध है और आपके राशि स्वामी बुध के मित्र हैं ये शनि देव। ऐसे में मिथुन राशि वालों को लाभ तो कम मिलेगा, लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। नौकरी और कारोबार में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन साथ साथ काम का बोझ भी बढ़ेगा, जिसके कारण कभी कभी आपको तनाव भी महसूस होगा। खर्च कम होंगे, लेकिन पारिवारिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा। शनि के वक्री होने पर परिवार के सदस्यों में बड़े बुजुर्गों की सेहत पर आपको ध्यान देना होगा। शनि के गोचर में जीवन साथी से रिश्ते मजबूत रखने होंगे। शनि का गोचर मिथुन राशि वालों की मनोकामनाएं पूरी करेगा। आपको इस समय भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन शनि के गोचर में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे बड़बोलापन न दिखाएं, अहंकार भरी बातें न करें और अपने काम पर ध्यान दें। कोई आपको धोखा दे सकता है, शराब की लत भी लग सकती है। 7 तरह का अनाज पंछियों को डालें, उड़द की दाल के बड़े, चावल की खिचड़ी बना करके लोगों में बांटें और हर शनिवार को ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार अपने पूजन के कार्यक्रम में इस मंत्र को भी सम्मिलित कर लें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे कर्क राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, अर्चना बनारस से। अर्चना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। 2 प्रश्न पूछना है पंडित जी। एक मेरे बेटे के लिए, मेरा बेटे का जन्म 22 नवंबर 97 का है। वो यूपीएससी की तैयारी करना है, तो उसके लिए क्या करे? और मेरी बड़ी बहन का बेटा है रोहित, उसका जन्म तारीख 1 दिसंबर 96 का है। उसकी तलाक की नौबत आ गई थी, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? आपके बेटे के भविष्य की जहाँ तक बात है, तो आपके 5वें भाव का स्वामी सूर्य है, उससे द्वितीय और सप्तम के स्वामी क्रमशः बुध और शनि हैं। बुध और शनि का मेलापक कल होने जा रहा है मीन राशि में। आपके बेटे का भविष्य अच्छा है, अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करेगा और कर्तव्य परायण होकर के एक अच्छे इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगा। बिल्कुल चिंता ना करें। और अगर आप बनारस में रहती हैं तो आप बेटे से कहिए कि वो बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर के शनिवार को, शनि देव की वहीं स्थापना हुई है, ठीक शिवलिंग से 100 मीटर की दूरी पर शनि देव का पूरा विग्रह लगा हुआ है। बड़ा सिद्ध शनि मंदिर है। वहाँ शनिवार को जाकर के वहाँ तेल के दिए बिकते हैं। उन दियों को खरीद करके, दिए जला करके, कुछ सिक्के वहाँ पर दान दे करके 7 शनिवार उपाय कर लें। इससे आपके पुत्र का आगामी भविष्य अच्छा रहेगा। आपने अपनी बड़ी बहन के बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। जवाब गारंटी वाला नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, इसमें व्यतिक्रम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं जो देख करके कह पा रहा हूँ वो ये कह पा रहा हूँ कि आपके एकादश भाव का स्वामी शनि है और उससे 5वें भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति का इस समय तृतीय एकादश की स्थिति है। बुध नीच राशि का है। आपके बहन के बेटे के विवाह के विच्छेद की संभावना बनी हुई है। विवाह का विच्छेद हो जाएगा, यानी ये कहिए तलाक हो जाएगा। उनका शादीशुदा जीवन बहुत ठीक नहीं रहने वाला है। अगर वो चाहते हैं कि उनका शादीशुदा जीवन भविष्य में अच्छा हो,
तो उन्हें रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों पर शनि का ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा और कौन से उपाय इन्हें शनि की कृपा दिलाएंगे, ये जान लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए एक खुशखबरी तो है। कल रात 11:01 पर आपके राशि से शनि की ढैया समाप्त। 2.5 साल तक तो आपने काफी स्ट्रगल देखा होगा, अब वो कल खत्म हो रही है, तो सचमुच में तो आपके लिए तो खुशी की बात है। अब शनिदेव आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। 29 मार्च के बाद कर्क राशि के जातकों पर शनि की ढैया खत्म हो रही है। आपको चुनौतियों में कमी आएगी, काम में आ रही रुकावटें भी दूर होंगी, कारोबार से जुड़ी यात्राएं भी आपको लाभ देंगी और हाँ, वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति आएगी। गलतफहमी, रिश्तों में दरार, ये दोनों चीजें दूर होंगी। अचानक पैसों का लाभ प्राप्त होगा आपको। रुका हुआ आपका पेमेंट कहीं है जिससे आप निराश हो गए हैं, वो भी पेमेंट आपको मिल सकता है। विरोधियों पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन जुलाई से नवंबर तक शनि के वक्री होने पर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। पिता की सेहत पर भी आपको ध्यान रखना होगा। 29 मार्च से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन, ये बढ़ सकता है, इसको संभालना होगा। ऐसे में आपका स्वभाव जिद्दी और कठोर हो सकता है। शनि की वक्री स्थिति में अनैतिक काम भी आप कर सकते हैं। ऐसे में पीपल के नीचे सरसों के तेल का शनिवार को दिया जलाएं और शनि मृत्युंजय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। या अगर ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शनि चालीसा का पाठ कर लें। अगर आप सुबह शाम शनि चालीसा का भी पाठ कर लें तो भी जीवन आपका दिव्य रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं पूजा मेरठ से। पूजा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए पूजा जी। मेरा नाम पूजा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1995 दोपहर के 2 बजे। मेरे 3 सवाल हैं। एक तो ये है कि मेरा फंड रुका हुआ है नौकरी का, वो मुझे कब मिलेगा। दूसरा सवाल है, हमारे घर मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, मेरी भाई की और मेरी शादी कब होगी। मैं उससे छोटी हूँ, वो मुझसे बड़ा है। कोई वास्तु दोष बताता है, कोई कुछ बताता है। तीसरा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मैं किसकी पूजा करूं जो मुझे आगे सफलता मिलती रहे, किस भगवान की पूजा। पहले प्रश्न का उत्तर जो आपके फंड का है उसके बारे में कहना चाहूँगा। 14 अप्रैल के बाद और बहुत शीघ्र भविष्य में 14 अप्रैल से लेकर के जून जुलाई तक आपके जो भी फंड्स कहीं पर फंसे हुए हैं उसके मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। और दूसरा प्रश्न जो आपके मैरिज से रिलेटेड है उसके बारे में बताना चाहूँगा। सूर्य और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। आप लोगों के यहाँ शुभ कार्यों में रोक लगने का कारण हमारे समझ से पितरदोष है। अगर आपके घर में नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का सुबह शाम पाठ होने लगे और भगवान विष्णु की पूजा होने लगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 125 दिन के बाद आपके घर में शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। और अभी आप 30 साल की होने वाली हैं मई में, 31वें साल में आपका विवाह हो जाएगा। जहाँ तक बड़े भाई की बात है तो उसके बारे में पूजा ये जान लो कि उसके भी विवाह का संयोग बना हुआ है। ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है, लेकिन वो अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा करें, इसके लिए भी उन्हें प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, अगर संभव हो तो आपको अपने माताजी से कह करके हर अमावस्या को 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 पाव दाल, 1 नमक का पैकेट,
एक सरसों के तेल का छोटा सा पैकेट, थोड़ा सा घी का पैकेट, आलू, टमाटर, ये सब सामान इकट्ठा करके अमावस्या के दिन 12 महीने किसी मंदिर में पुजारी को दान करना चाहिए। इससे आप पूरी गारंटी ले लीजिए कि 1 साल ये उपाय पितरों के लिए करते ही आपके घर में शहनाइयाँ बजने लगेंगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल शनिदेव अपनी राशि बदलकर मीन राशि में चले जाएंगे। शनि का ये राशि परिवर्तन 12 राशियों के लिए क्या कुछ लेकर आया है, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि सिंह राशि वालों पर शनि का ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा और कौन से उपाय इन्हें शनिदेव की कृपा दिलाएंगे, ये जान लेते हैं। देखिए, कल जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है उससे हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को, किसी गर्भिणी महिला को बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसका कोई नकारात्मक इम्पैक्ट, कोई नकारात्मक प्रभाव देश पर नहीं पड़ेगा। इसलिए कल के सूर्य ग्रहण से आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। कुछ लोग हो सकता है कि सूर्य ग्रहण को लेकर के हवा फैलाएं, लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन आप विश्वास करिए, मैं बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूँ। ना तो हिंदुस्तान में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और न ही हिंदुस्तान में रहने वालों के ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई बैड इफेक्ट पड़ेगा, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और न किसी प्रकार के सूतक पातक मानने की भी आवश्यकता है। तो अब सिंह राशि के जातकों के लिए बात करेंगे। 29 मार्च से शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही, माने कल, सिंह राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि शनि की ढैया शुरू हो जाएगी तो आप बर्बाद हो जाएंगे। कल से ही आप तनाव लेना शुरू कर दें कि अरे अब तो शनि आ गया, अब तो शनि, अरे कुछ नहीं। शनि का मतलब बस इतना, अगर आप किसी गरीब को सताएंगे, किसी का हक अपहरण करेंगे, अवैध तरीके से पैसा कमाएंगे, अवैध तरीके से आजीविका चलाएंगे, तो शनि के प्रकोप से आप बच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप धर्म पूर्वक जीवन जिएंगे, धर्म पूर्वक आचरण करेंगे, तो मेरा दावा है, गारंटी लिखित ले लीजिए, आपका बाल बांका भी नहीं होगा। शनि देव की ढैया और 7.5 और महादशा जब आती है तो आपके और हमारे कर्मों का हिसाब करने के लिए आती है। अगर आपने दान, पुण्य, परोपकार, परहित के काम किए हैं तो शनि देव आपके लिए वरदान बने रहेंगे। अगर आपने लोगों को सताया है, दुखाया है, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आपने अन्याय और अनीति का रास्ता अपनाया है, तब तो भाई हिसाब किताब होगा, तब हिसाब किताब होगा। और ये बात आप समझ के रखिए कि 3 जून 2027 तक आपके ऊपर शनि की ढैया रहने वाली है। ऐसे में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते रहेंगे तो शनिदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे। 29 मार्च से शनि आपके 8वें भाव में ट्रांजिट गोचर करेंगे, जो चुनौतियों के आने का संकेत है। अपनी सेहत को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पुराने रोग दोबारा परेशान कर सकते हैं। अगर खास करके आपको पाइल्स या बवासीर जैसे रोग, गुदा संबंधी रोग हैं, तब तो आपको अपने खान पान में बहुत ही शुचिता और पवित्रता बरतनी चाहिए, जिससे आपको कब्ज न हो। कर्ज उतारने में आपको 101% सफलता मिलेगी, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। नौकरी और कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी।
जुलाई से नवंबर के बीच शनि के वक्री होने से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा, सेहत संभालनी होगी, खान पान का ध्यान रखना होगा। शनि की ढैया के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। विरोधियों पर और पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान रहना होगा। पैसे के मामले में किसी पर भरोसा जल्दी नहीं करना चाहिए। मानहानि पदहानि के योग बन सकते हैं अगर आप अस्थिर रहेंगे। मन अस्थिर हो सकता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, अकेलापन और उदासी महसूस हो सकती है। सेहत हो सकता है कि साथ न दे, स्वभाव जिद्दी होगा और दूसरों पर हावी होने की आदत रहेगी। देखिए, ये सब तब होगा ना जब आप सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जिएंगे। सामान्य मनुष्य की जीवन का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय मम्मी, हाय पापा, हाय बीबी, हाय बच्चा, तो ये सामान्य मनुष्य की स्थिति है। लेकिन अगर आप रिश्तों को भी भगवान मान लें कि मेरे माता पिता भी भगवान हैं, मेरे पत्नी में भी भगवान हैं, मेरे बच्चों में भी भगवान हैं और मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, अगर ये बात आप मान लें और ईमानदारी और नैतिकता से पैसा कमाएं, ईमानदारी और नैतिकता पूर्वक जीवन जिएं, अपने खान पान को, अपने चरित्र को और अपने सोच को सात्विक रखें, दावे के साथ कहता हूँ, एक शनि नहीं 1000 शनि उतर जाएं, आपका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में जोर देकर कहा गया है कि जिसके ऊपर वाले का हाथ होता है उसके लिए ये नवग्रह भिखारी बन जाते हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। बिगाड़ तो उसका पाते हैं जिसके ऊपर वाले का हाथ नहीं होता है। तो इसलिए सभी सिंह राशि के जातकों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप ज्यादा नहीं 12-12 मिनट सुबह शाम राम कृष्ण हरि शिव जो भी नाम आपको प्रिय लगे 12-12 मिनट इस नाम का सुबह शाम आप जप कर लीजिए। सुबह नहाने के बाद और शाम को शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर हाथ पैर धो करके और 12 मिनट ही कर लीजिए, तो फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। जय मां विंध्यवासिनी। पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया शनिवार को जलाते रहिए। और हाँ, अगर फोड़ा फुंसी से परेशानी कभी हुई है आपको या हो रही है तो हनुमान बाहुक का पाठ जरूर करिए और शनिवार को करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शनि की राशि बदलने के बाद कन्या राशि वालों की लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। क्या इनको मनचाही सफलता मिलेगी या फिर आने वाले समय में शनि इनको सताएगा, साथ ही कौन से खास उपाय करके इन्हें मिल सकती है शनि दोषों से मुक्ति। आइए जानते हैं। देखिए, जब लंका में आग लगी थी तो पूरी लंका धू 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 करके जल रही थी और उसी में हनुमान जी भी दौड़ लगा रहे थे, इधर से उधर पूरी लंका को कर रहे थे, जला रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि जब महाराज इतनी आग लगी हुई थी तो हनुमान जी को आग से क्यों नहीं नुकसान हुआ? तो जानते शिव जी ने क्या कहा? जाकर दूत अनल तहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। अरे वो जिसका दूत है श्री राम का, अग्नि को उन्होंने ही प्रकट किया है, अग्नि उन्हीं से प्रकट है और उन्हीं से प्रकट अग्नि उनके दूत को जलाए, ये अग्नि में सामर्थ्य कहां? तो मैं बस यही इतना कहना चाहता हूं अपने सभी दर्शकों से, सभी राशि के दर्शकों से, साफ साफ सुनिए, मेरी बात सुनिए। मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालये, जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। दुनिया का कोई माई का लाल मेरी इस बात का खंडन नहीं कर सकता। ये परम सत्य वचन है और हमारे मनीषियों का वचन है। मंत्र में, तीर्थ में, ज्योतिषी में, दवाई में, चिकित्सक में,
तीर्थ में जिस तरह का आपका विश्वास होगा उसी तरह का आपको फल मिलेगा। विश्वास के अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव पवित्र कीर्ति, नाम तो नहीं लेना चाहिए गुरु का, लेकिन हाँ, वृंदावन वाले महाराज हैं जो पीले पीले कपड़े पहनते हैं, जो रात में 2 बजे से दर्शन देते हैं अपना। अब आप नाम समझ ही गए होंगे, बहुत बार कह चुका हूं, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम्हें जो बनना है वो सोचो, और जो सोचोगे वही बनोगे। तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बनोगे। तो भाई, आप भी शनिदेव आ रहे हैं, स्वागत करिए, लेकिन अपने मन को सकारात्मक रखिए और ये सोचिए कि मैं प्रभु का हूं, मेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ये जरूर सोचिए। अगर ये आप सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। अब कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, 29 मार्च से शनि आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय शनि के प्रभाव के कारण आपकी साझेदारी में मजबूती आएगी, मनचाहे व्यक्ति से शादी का योग बनेगा और शादी में आ रही रुकावटें दूर होंगी। लोन मंजूर होगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, लेकिन शनि के वक्री होने पर परिवार में कलेश हो सकता है। इस समय धैर्य और समझदारी से काम करने होंगे। शनि के गोचर में लंबे निवेश लाभदायक साबित होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। शनि के मीन राशि में आते ही कन्या राशि वालों को कुछ मामलों में संभल कर रहना होगा। पुराने कर्ज उतारने की कोशिश करनी चाहिए, विरोधियों से सावधान रहना चाहिए, दूसरों पर ज़्यादा निर्भर होने से बचना चाहिए। सेहत को अनदेखा करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, काले कुत्ते को दूध रोटी खिलाइए, ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का रोज 10 माला जप कीजिए। और हाँ, हर समय ये ध्यान रखिए कि मैं प्रभु के देख रेख में हूँ, मेरी प्रभु रक्षा कर रहे हैं और मैं प्रभु का शरणागत हूँ। ऐसा भाव मन में रखिए, सब कल्याण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल शनिदेव अपनी राशि बदलेंगे। ऐसे में आने वाले समय में तुला राशि वालों के साथ क्या कुछ होने वाला है, शनिदेव इनके लिए शुभ है या अशुभ, ये जान लेते हैं। 29 मार्च से शनि आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। तुला राशि का शनि उच्च का होता है, और जिन लोगों की तुला राशि होती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर शनि उच्च राशि का आपके कुंडली में है तो शनि का ज्यादा अशुभ परिणाम कभी आपको नहीं मिलेगा। शनि सिर्फ और सिर्फ आपको शुभ फल देते हैं। ऐसे में विरोधियों पर सफलता मिलती है, नौकरी कारोबार में लाभ मिलता है, मेहनत के अनुसार फल प्राप्त होता है, प्रतिस्पर्धा आपके लिए बेहतर होती है। लेकिन वक्री शनि के दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, खासकर एसिडिटी, गैस, नसों का खिंचाव, ये प्रॉब्लम हो सकती है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, इसलिए समझदारी दिखाएं। छात्रों के लिए शनि का गोचर शुभ साबित होगा। शनि के मीन राशि में गोचर करते ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातें भी आपको प्रभावित करेंगी। भावुकता बढ़ने से आप एंजाइटी और तनाव की चपेट में आ सकते हैं। कोई आपका भरोसा तोड़ सकता है। शनि मृत्युंजय स्त्रोत का 11 पाठ करिए। जरूरतमंद लोगों को दूध, दही, चावल का दान करिए। निश्चित रूप से ये सब चीजें आपके लिए फायदेमंद होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल शनि की राशि बदलने के बाद आने वाले समय तक क्या वृश्चिक राशि वालों को अपनी परेशानियों से निजात मिलेगी या फिर इनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, ये जानते हैं। 29 मार्च 2025 रात 11:01 पर शनिदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये आपके संतान और विद्या का भाव है भाई। 29 मार्च तक आप पर शनि की ढैया का इम्पैक्ट रहेगा। इसके बाद आप पर शनि की ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा
और जिंदगी जय जय हो जाएगी। शनि के मीन राशि में गोचर करने से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। रिश्ते मजबूत होंगे, अपनों का साथ मिलेगा, आप भी रिश्तों के प्रति ईमानदार रहेंगे। अगर आप विवाह योग्य हैं तो शादी का योग बनेगा। नौकरी बदलने का भी प्रबल योग बना हुआ है, लेकिन जुलाई से नवंबर के बीच शनि के वक्री होने पर नौकरी बदलने का फैसला लेना ठीक नहीं होगा। और ख़ास करके अगर थोड़ा सा पेमेंट बढ़ रहा हो और किसी ऐसी जगह जा रहे हों जिसका कोई आधार मजबूत ना हो, तो मैं आपको मना करूंगा, डिसीजन ये आपको नहीं लेना चाहिए। इस समय नौकरी की स्थिरता में कमी आएगी। अपने बच्चों को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। शनि के प्रभाव से आपकी आमदनी बढ़ेगी, निवेश की नीतियां काम करेंगी और आपको लाभ मिलेगा। नया निवेश करने के लिए समय अच्छा है, सेविंग्स होगी और आर्थिक मामलों में आप संतुष्ट रहेंगे। शनि के गोचर में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। धैर्य रखें, सोच समझकर बोलें, जीवन से संतुष्ट रहने का प्रयास करें। अगर आप वाहन चलाते हैं तो गाड़ी संभल कर चलाएं। गाड़ी चलाते समय गुस्सा बिल्कुल ना करें। दुर्घटना या चोट चपेट की संभावना तभी होगी जब आप क्रोध करके गाड़ी चलाएंगे। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शनि मंदिर में काला छाता, जूता, चप्पल, तवा, चिमटा, ये सब शनि की वस्तुएं आप शनिवार को दान कर सकते हैं। इन चीजों का भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों की किस्मत पर क्या प्रभाव डालेगा? आने वाले समय में इनको किस चीज से सावधान रहना होगा और शनि के प्रकोप से बचने के लिए कौन से खास उपाय करने होंगे, ये जानते हैं। 29 मार्च से शनि आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। 29 मार्च रात 11:01 से शनि की ढैया आपके राशि पर शुरू हो जाएगी, जो 3 जून 2027 तक रहने वाली है। ये समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, घर में कलेश की स्थिति बनेगी, माँ की सेहत कमजोर रह सकती है। लेकिन शनि की ढैया के दौरान और शनि के मीन राशि में आने से आपको कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। वक्री शनि के दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। शनि की ढैया में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दूसरों की ज़रूरत से ज़्यादा मदद न करें। यहाँ मेरा आशय ये नहीं है कि आप किसी की मदद न करें। यहाँ मेरे कहने का आशय ये है कि आप बहुत ज़्यादा भावुकता में आकर के अपना घर का कागज़ देकर किसी की गारंटी मत करिए, किसी से कर्ज लेकर के किसी को कर्ज मत दीजिए। ये सब काम अगर आप करेंगे तो आपके बर्बादी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास भगवान ने कुछ दिया है और वो बढ़ा हुआ है और किसी की मदद करना है तो ज़रूर कर दीजिए। इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, परोपकाराय सदाम विभूषयत, परोपकार तो अच्छी चीज़ है, तो मैं क्यों मना करूँगा। नकारात्मक सोच बढ़ सकती है जिसका असर रिश्तों पर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में झगड़े होंगे और आपका स्वभाव क्रोधी हो जाएगा। किसी भूखे को भोजन कराएं और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। चमड़े का जूता नया खरीदकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। कल शनि के राशि बदलने के बाद मकर राशि वालों का आने वाला वक्त कैसा बीतने वाला है? इनको फायदा होगा या नुकसान? इनके संपत्ति में बढ़ोतरी होगी या परेशानी आएगी? ये जान लेते हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो विश्वास मानिए, कल रात 11:01 के बाद आप चैन की नींद सोएंगे। 2.5 साल तक बड़ी जद्दोजहद की स्थिति में आपका 2.5 क्या 7.5 साल से आपके पुरुषार्थ के अनुरूप कुछ भी सफलता नहीं मिली है। लेकिन कल के बाद आप देखिएगा, आप वही रहेंगे, आपका पुरुषार्थ वही रहेगा, लेकिन परिणाम बदल जाएंगे। इसको कहते हैं ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम
ग्रहाराज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम इदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। असल में ये ग्रहों की जो स्थिति होती है ये हमारे पूर्व जन्म के दुख सुख का जो प्रारब्ध है उसके अनुसार होती है। जो विधना ने लिख दिया छठे रात के अंग, राई घटे न तिल बढ़े रौरे रहो निसंग। तो गर्भ में आते ही छठवीं रात में जो ब्रह्मदेव लिख देते हैं उसका दुख सुख तो यहाँ अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। और कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया है, काला जादू करवा दिया है, मेरे ऊपर तंत्र करवा दिया है। भैया होता होगा ये सब बात, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं नकारात्मक नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। मैं क्यों नहीं मानता हूँ? इसलिए कि मुझे सनातन धर्म में विश्वास है और सनातन धर्म कहता है नहीं को सुख अरु दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें अपने ही कर्मों का फल मिलता है। जो कर्म हमसे हुए हैं अच्छे बुरे उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। हमारे सुख और दुख का कोई व्यक्ति कारण नहीं है। तो कहने का आशय यह है किसी के ऊपर दोष दर्शन करने से ज़्यादा अच्छा है कि हमारे कर्म अच्छे नहीं रहे, यही सोच लेना चाहिए। तो 29 मार्च से शनि आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 29 मार्च से मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 खत्म। 7.5 खत्म होते ही आपको शनि के शुभ परिणाम दिखेंगे। विदेश यात्रा से लाभ मिलेगा, ट्रांसफर के भी योग बनेंगे, धर्म कर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन आपके भाई बहन को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपके बच्चों की तरक्की होगी और उनको सफलता भी मिलेगी। लेकिन वक्री शनि के दौरान जुलाई से नवंबर के बीच आपको डाइजेशन से संबंधित समस्या हो सकती है। माता पिता की सेहत पर खूब ध्यान दीजिए। नवंबर के बाद आपको मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन कारोबार में आपका संभल कर जोखिम उठाना उचित होगा। 7.5 के आखिरी चरण में आपको अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल जो मिला था उसको भूल जाइए। गलत कर्म, गलत संगत, गलत बात शनि को नाराज कर सकती है। ऐसे में सतर्क रहें। गैर कानूनी काम करने से भी बचें। सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाएं। शनि कवच का पाठ करें। बाजरा या 7 तरह का अनाज पंछियों को डालें। जय मां विंध्यवासिनी। तब बारी आती है कुंभ राशि की। शनि के राशि बदलने के बाद कुंभ राशि वालों की लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है? क्या इनको मनचाही सफलता मिलेगी या फिर आने वाले समय में इनको शनि सताएंगे? ये जानते हैं। 29 मार्च से शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। कुंभ राशि वालों पर 29 मार्च से 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। 7.5 के अंतिम चरण में शनि आपसे बचत कराएंगे, सेविंग्स कराएंगे। विदेश से जुड़ी कंपनी में काम करते हैं या कारोबार है, किसी एमएनसी में आप एम्प्लॉई हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आमदनी बढ़ने का प्रबल योग बना हुआ है, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। संपत्ति के लेन देन से भी आपको शनि लाभ दिलाएंगे, लेकिन शनि के वक्री होते ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आपके जीवन साथी की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। शनि की 7.5 के अंतिम चरण में और शनि के मीन राशि में गोचर करते ही कुंभ राशि वालों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किसी न किसी तरह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। आप जरूरत से ज़्यादा भावुक हो सकते हैं। शनि आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना चाहता है। ऐसे में दूसरों पर कम निर्भर रहें। घर में सरसों के तेल का दिया जलाकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नित्य पाठ करें। काले चने उबाल करके शनिवार को गौ माता को खिलाएं। इससे आपका कल्याण होगा।
जय माँ विंध्यवासिनी। हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं सीतापुर से शिखा। शिखा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा। पंडित जी, अपने भाइयों के बारे में जानना चाहते हैं। दोनों भाई हमसे बड़े हैं। जो बड़े भैया हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1988, उनका नाम है सनी गुप्ता। और उनसे जो छोटे भैया हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1989, उनका नाम है सुमित गुप्ता। पंडित जी, इन दोनों की शादी कब तक होगी? बड़े वाले के विवाह का योग तो बेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस साल नवंबर दिसंबर तक इसका विवाह हो जाना चाहिए। और जहाँ तक छोटे वाले के बारे में बात किया है, जो तुमसे जस्ट बड़ा है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसका तो विवाह 8 मई के बाद ही कहीं न कहीं सेट हो जाएगा। विवाह होने में भले देर हो, लेकिन सेटिंग में देर होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। और बड़े भैया को आपके चाहिए कि आप नवरात्र में ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है, उसका एक ये मंत्र है। अगर इस मंत्र का 10 माला जप 9 दिन तक लगातार कर लें तो निश्चित रूप से एक दिव्य, धार्मिक और समझदार जीवन संगिनी प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहते हैं जन्म नष्टम कुभोजनम, जन्म नष्टम कुभार्या, दिन नष्टम कुभोजनम। वो दिन नष्ट हो जाता है जिस दिन अच्छा भोजन नहीं मिलता, वो जन्म नष्ट हो जाता है जिसमें अच्छी जीवन संगिनी नहीं मिलती है। तो अच्छी जीवन संगिनी पाने के लिए भी कुछ तपस्या तो करना चाहिए। करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी, तब देवहूति उन्हें मिली थी। तो कम से कम आपको 10 दिन ही ये उपाय कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कल शनि राशि बदलकर मीन राशि में ही आ रहे हैं, तो ऐसे में शनि का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों की किस्मत पर क्या असर डालेगा, ये जानते हैं। देखिए, कल अर्थात 29 मार्च से आपके राशि में शनिदेव का प्रवेश हो रहा है रात 11:01 पर। वैसे तो 7.5 आपके पिछले 2.5 सालों से चल रही है, लेकिन अब ये आपका मध्य चरण होगा, माने बीच का चरण होगा। 29 मार्च से शनि आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। भाई बहन माता पिता से रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। जीवन साथी की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आपके पति या पत्नी को एसिडिटी, गैस से समस्या, नसों का खिंचाव हो सकता है। कारोबार में लाभ मिलेगा, साझेदारों से संबंध मजबूत होंगे, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को समझदारी दिखानी होगी। मेहनत करने से पीछे ना हटें, काम बढ़ेगा जिससे आपको तनाव हो सकता है। जुलाई से नवंबर तक बकरी शनि के कारण आप कुछ परेशान हो सकते हैं। 7.5 और शनि के गोचर में आप पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं। आपका क्रोध भी बढ़ सकता है। ऐसे में एक कटोरे में तिल का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर उसे शनिवार को दान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या शिव चालीसा का नित्य पाठ करें। और हाँ, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं, भस्म विभूति चढ़ाएं और शिव मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का कम से कम 10 मिनट जप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।